हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अच्छे ही होंगे। आज हम चर्चा करेंगे जो है कि क्वेश्चन बैंक के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड का 2009 से लेके 2023-22 तक का जो भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन चर्चा करेंगे और आपको याद करवा देंगे। कल वाला क्लास में हमने चर्चा किया था, कल वाले वीडियो में हमने चर्चा किया था 1, 2, 3 नंबर चैप्टर का किताब का हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग 4 नंबर से पढ़ेंगे और आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई हैव ए ड्रीम चैप्टर आपको हम लोग आज बार पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आई हैव ए ड्रीम के लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आप लोग अच्छे से इस बारे में जानते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बड़ा ही फेमस लेखक है, अमेरिका के लेखक हैं। ये काले वर्ग के थे, ये नेग्रो प्रजाति के लोग थे। और यह चैप्टर जो है वो स्पीच है। ये चैप्टर समझने की कोशिश कीजिए, पूरा एकदम याद हो जाएगा। आई हैव ए ड्रीम के लेखक का नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वह गोरे वर्ग और काले वर्ग में जो भेदभाव था उसके ऊपर काम कर रहे थे। उसमें इन्होंने समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से वह अपना कार्यक्रम में कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से आज़ादी मिले, फ्रीडम, आज़ादी के लिए सोच रहे थे ब्लैक लोगों का, ब्लैक पीपल का। और महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस्ड आदमी थे ये। महात्मा गांधी के बहुत ही ज़्यादा इन्होंने प्रभावित थे, महात्मा गांधी से ज़्यादा प्रभावित लोग थे ये। और समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आई हैव ए ड्रीम में एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रो ट्रूथ। क्या बोला? एक दस्तावेज साइन किया गया था वहां पे बताया गया था कि आपको भी आज़ादी मिलेगा, लेकिन बहुत सारे समय बीतने के बाद भी वहां पे आज़ादी नहीं मिला था। तो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी मतलब कि वहां पे काले वर्ग के लोगों को जो आज़ादी था, जो हक था, उनका वो हक नहीं मिल पाया, जिसके वजह से प्रॉब्लम था। हर दिन शाम को 7 बजे एग्जाम के दिन तक आपके साथ हम बने रहेंगे और जबरदस्त तरीके से आप जो है कि वो क्लास कीजिए अपना और पूरा क्लियर कीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। अब हम आपको इसका क्वेश्चन चर्चा करेंगे। क्वेश्चन बैंक हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है आपको, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विद। देखो यहाँ पे ब्लैक पीपल के बारे में बात किया गया है। 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विद फेथ। बोला था तुम अपना काम जारी रखो, है ना, अपना विश्वास के साथ काम जारी रखो। तुम्हें कोई परेशानी होगी जीवन में, किसी तरीके से कोई दिक्कत होगी तो हम उसको देखेंगे। आप प्लीज अपना जो है कि ना, जो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, जो हम लोग इसमें युद्ध करने को, यहाँ पे लड़ना झगड़ा नहीं करना चाह रहे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बहुत ही शांत स्वभाव के लोग थे, इसमें झगड़ा नहीं हो रहा था। झगड़ा का मतलब यहाँ पे वो क्या कहने का मेरा मकसद है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे थे लोगों को कि आप अपना आंदोलन जारी रखिए, फेथ के साथ, विश्वास के साथ, एक दिन जीत हमारी होगी। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सोच था, कहना था। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी सेल। और यहाँ पे बताने की कोशिश किया गया है कि एंड एज वी वॉक, हम लोग चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसका आंसर है 3 नंबर का, ऑलवेज मार्च अहेड। मतलब कितनी भी परेशानी आ जाएगी, कोई भी मुसीबत आ जाएगा, उसमें हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और आगे तूफान मचाते चले जाएंगे। इसमें जो है कि वह कोशिश करने का ये काम चल रहा है, ठीक ना। आज थोड़ा सा आवाज भी, साउंड इधर उधर प्रॉब्लम हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा बिल्डिंग में काम चल रहा है, जिसके वजह से थोड़ा सा आपको साउंड प्रॉब्लम भी हो रहा है। नेक्स्ट क्लास से आपको साउंड प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर आपको आवाज आएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि यहाँ पे भेदभाव हो रहा था, अमेरिका में ना भेदभाव हो रहा था गोरे वर्ग काले वर्ग के बीच में। तो जिसके वजह से वह मार्टिन लूथर किंग जूनियर काले वर्ग के नेता थे और वह बात कर रहे थे किस तरीके से काले वर्ग के नेता वहां पे जो है कि उन लोगों को बराबर का सम्मान नहीं मिला। उसके लिए वो लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे और वो बात करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से वो अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और किस तरीके से वो आज़ादी चाह रहे थे, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक काले वर्ग के फेमस नेता थे, तो उसी तो उन्होंने बोला था कि डिस्क्रिमिनेशन। तो 4 का आंसर रेशियल है ना, रेशियल है आपका। 5 का आई हैव ए ड्रीम इज स्पीच डिलीवर्ड। आई हैव ए ड्रीम अभी हमने आपको बताया था, यह जो चैप्टर है एक भाषण है।
भाषण दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा भाषण दिया गया है। उसमें चर्चा किया गया है कि किस तरीके से यह बात है, उसमें बात आगे बढ़ने की कोशिश है। तो आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। द फैमिली इज अ बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट द रेदर इनकन्वेंशनली फास्ट इज फ्रॉम। यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया है ना? यह चैप्टर किस चैप्टर से ये लाइन लिया गया है उसके ऊपर बात किया गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको आई हैव ए ड्रीम इसका जो है कि आपको आंसर होगा आई हैव ए ड्रीम। द फैमिली इज बिग एंड बताया गया है कि पूरे देश के लोग के जो परिवार है, पूरे देश के लोग को अपने परिवार की तरह समझते थे और जीवन में यह एक ही था इनका मकसद कि काले वर्ग के लोग और गोरे वर्ग के लोगों को पूरा सम्मान मिले और किसी को किसी तरीके से परेशानी नहीं होगी। आज ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होगा क्योंकि बिल्डिंग में काम चल रहा है, तो आप आज थोड़ा सा कम ही क्लास होगा। 2 ही आज साल का पढ़ेंगे, ठीक ना? उसके बाद आगे आज 2 ही चैप्टर हम पढ़ेंगे जो है कि उसके बाद हम लोग आगे कल पूरा 3-4 चैप्टर फिर पढ़ेंगे। रोज शाम को 7 बजे हम आपके YouTube चैनल पे आएंगे और आपको हम पढ़ाएंगे। प्लीज आप पढ़ते रहिए, रोज आगे बढ़ते रहिए, ठीक ना? आई हैव ए ड्रीम। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव डैश इन 1964 ईस्वी में क्या मिला था उसको? क्या मिला था? पढ़ाए थे हम, बताओ ना रे बच्चा। अरे दिल की बेचैनी को समझो, पढ़ने की ताकत को समझो। दिल की बेचैनी को समझो, पढ़ने की ताकत को समझो। अरे क्या होगा इधर उधर करने से? एक बार कॉपी उल्टा करके अपने दिल की एक बार ताकत को समझो, है ना? जान लगाओ, प्राण लगाओ, पढ़ने की कोशिश तुम करते जाओ। आज नहीं तो कल सफलता तुम्हारे पास आएगी। चलो, तो नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था किसको? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। 7 नंबर का बी आंसर है आपको। तो यह आपको ऑब्जेक्टिव था। फिर से रिवीजन कर लेते हैं प्राइज के ऊपर। अच्छा, एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन किया था नेग्रो। यहाँ पे किससे थे? फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, राइट? इफ यू वांट टू नो अबाउट, इफ यू वांट टू go through with all this, you have to know about that first, right? And also you have to understand about this. आपको समझना पड़ेगा इस चैप्टर के बारे में। You have to understand about this chapter. Then you will get all the answer whatever actually है चल रहा है। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमने बहुत सारा वीडियो डाला है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रोज शाम को हम वीडियो देंगे और आप पढ़ते रहिए। इसका 2 नंबर का क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग। क्या बोला था? काले वर्ग के लोगों को कि विश्वास के साथ काम करो, अस्थिर से काम करो। क्या दिक्कत है, क्यों परेशानी? तो फेथ के साथ। आपको 3 नंबर का है, बोला था कि आप कंटिन्यू रखिए अपना काम, जो आप लोग आंदोलन कर रहे हो लेकिन शांति से, है ना? तो मार्च अहेड, यहाँ पे ऑलवेज मार्च अहेड, है ना? आगे बढ़ने की कोशिश करता। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन तो रेशियल। उन्होंने मतलब कि बताया था कि भेदभाव खत्म होना चाहिए देश में, क्योंकि वहां पे भेदभाव ज्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम था। आई हैव ए ड्रीम जो है वो चैप्टर बताइए। आई हैव ए ड्रीम ये जो चैप्टर क्या है? एक स्पीच है जो किसके द्वारा दिया गया है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा एक स्पीच दिया हुआ है। आप मेरे साथ अगर अपने आप को सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चलना चाहते हैं, सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चलना चाहते हैं, तो इस एक्सप्रेस गाड़ी पर बैठने के लिए आपको टिकट कटाना पड़ेगा। और टिकट कटाने के लिए आपको शाम को रोज 7 बजे मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। टिकट का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट है। आप शाम में बैठिए मेरे ट्रेन पर और मस्त एकदम से आगे बढ़िए। और इस बार सूरज सर के साथ 400 पार। फिर से जोर से बोलिए, इस बार सूरज सर के साथ कितना पार? 400 पार। 400 पार लाना है मार्क। दिल में तमन्ना है तो हर चीज झुक जाएगी। दिल में तमन्ना है तो हर चीज झुक जाएगी। तुम्हारे मेहनत के सामने वो पहाड़, क्या तुम्हारे पहाड़ को मिट्टी में मिला करके तुम उस पर चढ़ जाओ, है ना? तो एकदम से तूफान मचाओ। एक चींटी एक हाथी को परेशान कर सकता है, तो तुम अपने आप को क्यों कमजोर समझते हो, है ना? कर हौसला, बुलंद हौसला, आगे बढ़ जाओगे। आज कलम पकड़ लो, पूरा दुनिया तुम्हारे पास आगे झुक जाए, है ना? तो कोशिश करो और आगे बढ़ो। चलो, द फैमिली इज बिग, परिवार बहुत बड़ा है, उसको संभालना है और काम जारी रखना है ना। और तो उसमें कौन चैप्टर से ये लाइन लिया गया था? कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट इज फ्रॉम आई हैव ए ड्रीम, है ना? और नोबेल प्राइज कितने उम्र में मिला था? नोबेल प्राइज
1964 में किसको मिला था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। याद हो गया? याद हो गया? बताओ नोबेल प्राइज कितने में मिला था? 1964 में। कमेंट कीजिए ना, क्या देख रहे हैं? टुकुर टुकुर देखते रहिएगा कि कुछ करबो कीजिएगा। बाबू सोना, कोई बाबू सोना काम नहीं देगा। पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए और दिल में बेचैनी मचाइए, तूफान मचाइए, है ना। चांद भी आएगा और तारा भी आएगा, चांद भी आएगा, तारा भी आएगा, बाबू भी आएगा, सोना भी आएगा। आज तो तुम 400 के पार मार्क लेके आओ, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ आएगा, है ना। तोड़ दो, मरोड़ दो, एकदम से रगड़ के रख दो एक एक सवाल को बच्चा। चलिए, आई हैव ए ड्रीम के ऊपर हमने पढ़ा है। अब इसके आगे पढ़ते हैं आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड का सवाल, उसके बारे में समझते हैं कि क्या उसमें क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन है ना। उसमें जो है कि जानने की कोशिश करेंगे बच्चा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में। चलिए, लेट्स गो। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। लेखक है बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल इस चैप्टर में हु रोट द पीस व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, किसने लिखा है व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन? आपको पढ़ाए थे हम, बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन। किसने लिखा है? तो बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है ना। बर्ट्रैंड रसेल वाज आल्सो टेस्ट पेंटर, ड्रामेटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन। तो वो थे मैथमेटिशियन भी थे, वो मैथमेटिशियन भी थे। वो कौन थे मैथमेटिशियन? तुम्हारे बर्ट्रैंड रसेल तुम्हारे वहां पे क्या थे? मैथमेटिशियन भी थे। तो दो का आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा इसमें। अगला है 4 नंबर का क्वेश्चन है ना। आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, यह जो चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है? बताओ, यह चैप्टर किसके द्वारा? तो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। रोज शाम को 7 बजे आपको आपके घर पे रिवीजन कराने हम आएंगे। एक दिल में तमन्ना सा रख लो और पढ़ने की आदत से लड़ लो, है ना। और 10 दिन तक, 15 दिन तक लगातार मेहनत, 1 महीना बचा है, जान लगा दो पूरी दुनिया। बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अब बताइए कि नोबेल प्राइज कब मिला था उसको? 1950 में, 1964 में कब मिला था? बताइए नोबेल प्राइज बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1950 ईस्वी में। कमेंट में जाकर के बताइए बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज से सम्मानित कब किया गया था? 1956 में, 1952 में, 1950 में, 1953 में? 1950 ईस्वी में बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। यस या नो? यस या नो? यस, थैंक्स। चलिए आगे। बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन, साइंटिस्ट। तो क्या थे वो? बर्ट्रैंड रसेल क्या थे? फिलोसोफर भी थे और क्या थे? हिस्टोरियन थे। क्या हिस्टोरियन थे? क्या मैथमेटिशियन थे? वो मैथमेटिशियन। सी नंबर में आंसर दीजिए, इसका आंसर आया था। तो क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। और जो है कि रिपीट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा किस तरीके से हो रहा है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन, इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ। सुनी, अब क्या जरूरी था? और भी क्या जरूरी था? तो रीडिंग, राइटिंग, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ज्यादा जरूरी था। तो एग्रीकल्चर के बारे में सोचने लगा था पूरा दुनिया में, जब इस तरीके से हुआ था, डेवलप करने के बारे में सोच रहा था, ठीक है। डोमेस्टिकेशन, एनिमल को जब भी अपना पालतू बनाया जा रहा था, उसके बाद बोला इस और ज्यादा जरूरी क्या है? तो उसमें ज्यादा जरूरी क्या था? इसमें जो है कि एग्रीकल्चर है आपका। इसमें समझने की कोशिश कीजिए बच्चा लोग। बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू, कौन देश के चाहिए? कौन देश का है वो? ब्रिटेन का है। ब्रिटिश है वो, ब्रिटेन के है वो, है ना, ब्रिटेन के है वो। और जो है कि वह बड़ा ही फेमस लेखक है इंग्लिश के, और उसके बारे में जानेंगे। आज आपको हमने 2 चैप्टर का पूरा तरीके से क्लास कराया है। उसको जो है कि आप होमवर्क लिखिए, देखिए समरी भी इस चैप्टर का आया हुआ है 2013 में, 15 में, 17 में और 19 में, है ना। इसमें जो है कि आपको क्वेश्चन भी आता है, तो थोड़ा सा समझिए। और समरी भी हम कराएंगे ऑनलाइन आकर के समरी भी कराएंगे। ऑनलाइन आकर के आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जो भी है आपके दिक्कत के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे। आपकी मेहनत के साथ हम अपनी ताकत झोंक देंगे, मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से इस बार आपको 400 के पार लेके जाएंगे, है ना।
और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, पूरा फैला दीजिए जितना सारा ग्रुप है, फायदा मिलना चाहिए दोस्तों को भी, पढ़ने में उनको जो है कि अच्छा लगे, एकदम तूफान मचा दो। दिल लगी है तो लगने दो, दिल लगी है तो लगने दो, प्यार हुआ है तो होने दो, दिल लगी है तो लगने दो, प्यार हुआ है तो होने दो। आज किताब से तुम दोस्ती कर लो और प्यार कर लो, कल तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। तो तकदीर बदलती है, बदलने दो, लेकिन एक बार किताब तो छू के देखो, तुम सब बदल जाओ। तो कोशिश कीजिए और किताब के साथ दोस्ती कीजिए, प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, किताब के साथ कीजिए। बुक बड़ा जरूरी है बचवा, किताब है ना, तो इसको पढ़िए। 2 साल का आज हमने आपको होमवर्क है, आप सब विद्यार्थी को, जो भी बिहार में जहां पर भी, इंडिया के किसी भी कोना में से आप देख रहे हैं वीडियो को, है ना, आपको क्वेश्चन बैंक में जाना है और जो है इसको देखना है, ठीक है। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है तो आपको कमेंट बॉक्स में जा कमेंट कीजिए या कॉल करके कोचिंग पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। और 12th का नया बैच शुरू कर चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं प्लीज उनको जो है कि क्लास में ज्वाइन कीजिए। आज से नया बैच शुरू हुआ है। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल शाम के 7 बजे। ऑल द वेरी बेस्ट, मस्त रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।